बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन सत्संग सुधा। ईश्वर क्या है? एक दिन एक जिज्ञासु ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, ए दीनदयाल जी, कृपया ये बताएं कि ईश्वर क्या है तथा उसे कैसे जाना जाए, जीव किसे कहा जाए। महाप्रभु बोले, प्यारे प्रेमी, आप जिस वस्तु को जानना चाहते हो, पहले तो इस विचार को ही जीव कहते हैं। यदि आप जीव ना होते तो ये विचार कभी ना होता। सदैव जानने वाला बड़ा होता है। उस महाप्रभु को जानने का प्रयत्न करना ही अज्ञानता तथा जीव वृत्ति है। वास्तव में ईश्वर ही जानता है कि वे क्या है। प्राचीन काल से वेदों, शास्त्रों तथा ऋषियों और संत जनों ने ईश्वर के अस्तित्व के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हैं, जिसका अंत नहीं है। इन सब कल्पनाओं से और यह बात जरूर सिद्ध हो जाती है कि ईश्वर का अस्तित्व अवश्य है। वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। यूरोप के विद्वान इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि ऋषभ वेद 4000 वर्ष पुराना ग्रंथ है तथा इससे ज्यादा प्राचीन ग्रंथ विश्व की लाइब्रेरी में कहीं नहीं है। ऋषभदेव के अनुसार इस सृष्टि के सर्जन से पूर्व इस विश्व में केवल अंधकार ही अंधकार था। इस अंधकार का विश्व आत्मा आदि ज्ञान स्वरूप ने स्वयं अवतार लिया। उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ने अपनी ज्ञान शक्ति तथा तप के प्रभाव से इस सृष्टि का सर्जन किया। ऋषभदेव में इसका वर्णन इस प्रकार आया है। तम असि तमसा गुणः मग्रा प्रकंतः सलीलम सर्वम इदम तुच्छना भविता पितः यदि सितः तत् सत नियमा जयकरम। मनुस्मृति में भी इस ईश्वर को ज्ञान में प्रकाशम तथा स्वयं महिमा से पूर्ण कहा गया है। भागवत पुराण में श्री भगवान कहते हैं, अहमे वासग्रामः न्यायधस्त सत तत्परम पश्चौदह यथा तत्व योगस्य चताय स्वहम। सृष्टि के शुरू में एक से अनेक रूपों में प्रकट होता हूं तथा मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं होता। यह केवल मैं हूं जो सर्व सृष्टि का पालन करता हूं। यह नश्वर संसार कुछ भी नहीं, केवल मैं हूं। सृष्टि के अंत में प्रलय के समय भी मैं विराजमान होता हूं। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेदों, स्मृतियों तथा पुराणों के इस विचार को बड़ी सुंदरता से प्रकट किया है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि आदि अंत कऊ जासु न पावा मति अनुमान निगम जसु गावा। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बगता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा गृह ग्रांस बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा तासु जय किमि न वर्णी। जब हम कुदरत पर नजर डालते हैं तो हमें यह ईश्वर वहां भी
रमा प्रतीत होता है। फूलों में वह हंस हंस रहा है, झरनों में वह कल कल रहा है। इस तरह समस्त प्रकृति में वह स्वयं मूर्तिमान है। वास्तव में वे ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप तथा सर्व ज्ञान में अजमा, अनादि, अविनाशी, जगत व्यापक, अनंत शक्ति संपन्न सनातन प्रकाश स्वरूप है। इसी शक्ति को ईश्वर, परमेश्वर, पारब्रह्म, नारायण, भगवान वासुदेव, शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु आदि नामों से पुकारा जाता है। वही ईश्वर हर प्राणी में आत्म रूप में विराजमान है। महापुरुषों ने कहा है कि यह जीव उस महापुराण का अंश होने से अंशा अंशी के भाव से अविनाशी है। जो गुण गिलास में डाले हुए जल के हैं, वही गुण पानी से भरे हुए घड़े में हैं। हकीकत यह है कि प्रत्येक प्राणियों, वनस्पतियों इत्यादि समस्त पदार्थों में वे ईश्वर चैतन्य आत्मा रूप तो है ही। यह है कि प्रत्येक प्राणियों, वनस्पति इत्यादि समस्त पदार्थों में यह ईश्वर चैतन्य आत्मा रूप विराजमान है। अतः जो गुण उस परमात्मा में है, वही इस आत्मा में है। नाशवान तो ये शरीर है जो जड़ है तथा 5 तत्वों जल, अग्नि, प्रकाश, वायु, पृथ्वी से मिलकर बना है। परंतु यह आत्मा गीता के अनुसार अजर, अमर, अजमा और अविनाशी है। इसे न शास्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, और ये पवन सुखा सकती है, और ना ही पवन सुखा सकती है। जो पदार्थ भौतिक हैं वे नाम रूप के अंतर्गत हैं तथा नाशवान हैं, परंतु ये आत्मा किसी भौतिक पदार्थ से मिलकर नहीं बनी, इसलिए ये नाम रूप से परे है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तरह कोई व्यक्ति पुराने फटे वस्त्रों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी तरह से आत्मा पुराने जीर्ण बूढ़े शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। वास्तव में यही शरीर तो आत्मा के रहने का घर है। मृत्यु के बाद शरीर के 5 तत्व अपने अपने तत्वों में जाकर मिल जाते हैं, बाकी तो कुछ न रहा। इससे यह सिद्ध हो गया कि आत्मा नाश रहित चैतन्य संग सहित तथा सहज में ही सर्व सुखों का भंडार है, परंतु माया तथा अविद्या के आवरण में आकार जीव कहलाई तथा अपनी मूल वृत्तियों को भूल गई। माया जीव को अनेक नाच नचाती है, बस अंतिम लक्ष्य अपने स्वरूप का लखता अर्थात आत्मा साक्षात्कार करना। जिसने अपने आत्मदर्शन के दर्शन कर लिए, वह समदर्शी हो गया। अब उसे समस्त भूत प्राणियों और वनस्पतियों में उस आत्मा के दर्शन होते हैं। अब वह किसी जीव को दुख देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि जिस तरह मेरी आत्मा को दुख पहुंचता है, उसी तरह दूसरे की भी आत्मा को दुख पहुंचेगा। आत्मा तो एक अवर्णीय वस्तु है जिसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। उसकी शब्दों में अथवा किसी रूप में कल्पना करना और बुद्धि द्वारा जानना अति कठिन है, बल्कि असंभव है। परंतु मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्र करके उसे समझने का यत्न करो। जो समस्त विश्व का आदि तथा अंत है, उस वस्तु को जानने के लिए अक्षरों ने परमात्मा अथवा ब्रह्म शब्द में से प्रकट किया है। वास्तव में वे नाम तथा रूप से परे है। जो सबको जानने वाली शक्ति है, वह ज्ञान स्वरूप है। जो जागृत तथा स्वप्न के शुरू में अर्थात जब संकल्प समाप्त हुई तथा
अभी स्वप्न शुरू नहीं हुआ। उस समय जो दशा हो वह वास्तव में परम पद है। इस दश सर्व संकल्प विकल्प से परे है। जागृत तथा स्वप्न में भिन्न दोनों को जानने वाली जो विद्या है, उसी को अपने आप जानकर स्थिर रहना ही उसका सिमरण है। मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार का जो साक्षी है वही परमात्मा है। उसका स्वभाव ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। जागृत में स्थूल है तथा स्वप्न में सूक्ष्म में प्रकट होता है। सुषुप्त अर्थात गहन निद्रा में दोनों अवस्थाएं स्थूल सूक्ष्म नष्ट होकर केवल बेसुधी सी रह जाती है। बस इन तीनों दशाओं जागृत स्वप्न सुषुप्त को जानने वाले को बाकी रहा, और जिसमें किसी तरह का परिवर्तन ना आ सके, वही एक परमात्म पद है। उसे केवल बुद्धि के नेत्रों अर्थात दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। वेदों के अनुसार उस ज्ञान स्वरूप प्रकाश में ब्रह्म को हम इन नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते। केवल उस ब्रह्म को शुद्ध बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है, अर्थात उसके अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे इस ज्ञान स्वरूप को अपने इन नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। ये आदि ब्रह्म एक होते हुए भी तीन नामों से पुकारा जाता है। विष्णु पुराण में इसका वर्णन इस प्रकार आया है। सृष्टि स्थिताय कारणी ब्रह्मा विष्णु शिवाय धामा सा संज्ञाय यति भगवानिक एवं जनार्दना। भगवान जनार्दन वास्तव में एक होते हुए भी सृष्टि के सर्जन के समय ब्रह्मा, सृष्टि का पालन के समय विष्णु तथा सृष्टि के अंत समय अर्थात प्रलय के समय शिव रूप धारण करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि यह गुणतीत मायातीत निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप क्यों धारण करता है? इसका निवास स्थान कहाँ है? उसे कैसे प्रकट किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, अजोयापि सन व्यापन्ना भूतानामी शशुराना सन प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवायता मयाम। अजन्मा अविनाशी तथा सर्व जीवों का स्वामी होते हुए मैं अपनी योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ तथा सर्व प्रकृति को अपने अधीन करता हूँ। वह परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ईश्वर सर्वभूताना हदोषा अर्जुना तितिष्ठानी। यह परमात्मा समान रूप से समस्त स्थानों में व्यापक है। उसे केवल प्रेम के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। उस परमात्मा के प्रति के लिए जप तप वैराग्य सिमरण संकीर्तन आदि साधन है। आदि पुराण में भगवान विष्णु नारद के प्रति कहते हैं, हे नारद, मैं वहां उपस्थित होता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन तथा गुणवाद करते हैं। मग्ध भक्ता यत्र गायत्री तंत्र शिष्टामी नारदा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ईश्वर प्रत्येक वस्तु के पीछे छुपी शक्ति का नाम है। किसी जोशी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर उस नियम अथवा सिद्धांत का नाम है जो आकाश में भिन्न भिन्न ग्रहों तथा तारों में से एक ऐसा नियम स्थापित करता है जिसके कारण समस्त प्रकृति अपने नियम अनुसार चलती है तथा तारे घूमते समय एक दूसरे से नहीं टकराते।
वैज्ञानिकों के अनुसार ईश्वर व गुप्त शक्ति है जो एक अणु के भीतर एक कोश की भांति छिपी है। जीव तथा वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक के अनुसार ईश्वर ये जीवनदायिनी शक्ति है जो समस्त जीवों तथा पौधों में फूट निकलती है। एक दार्शनिक के दृष्टिकोण से ईश्वर प्रत्येक वस्तु का निर्माण करता है। इस प्रकार वह एक होकर अनेक नामों तथा रूपों से व्याख्यात है। वास्तव में यह आत्म रूप में सर्वचेतन जीवों में विराजमान है, जो अज्ञान की परत के कारण दृष्टि शक्ति से परे है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना ही सर्वोत्तम सिमरण है, अतः अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए अतिरिक्त उस तत्व का पता नहीं चलता, परंतु मनन करने वाली सत्ता मन शून्य पड़ा है। बस उस दशा को भी वही कहा गया है जब विचार उठकर लीन हो जाता है तथा उसके बाद जो दशा शेष रहे उसे ही ईश्वर सत्ता कहा गया है। विचार उठकर दूसरे स्थान की ओर गया तथा पुनः लौटकर उस घट में लीन हो गया, उस दशा को उस दश का जो साक्षी है वही ज्योतिर्मय स्वरूप है जो अंधकार में प्रकाश करता है और उसका भी साक्षी है, परंतु इस बुद्धि से नहीं जाना जाता क्योंकि यह बुद्धि उस विवेक बुद्धि से दूर है। ईश्वरीय सत्ता सूर्य में प्रकाश रूप है, अग्नि में उष्णता रूप है, पवन में चपलता है, आकाश में शब्द रूप है, जड़ में जड़, चैतन्य में चेतन, काल में काल। भावार्थ यह है कि यह ईश्वर सब रूपों में सम करके विराजमान है तथा सबसे न्यारा भी है। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। जिज्ञासु प्रश्न करता है, गुरुदेव भगवान, बहुत अक्षर का बना हुआ मंत्र वृत्ति को एकाग्र क्यों नहीं कर सकता? कृपया इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर यह है कि वृत्ति अर्थात श्रुति एक है। इसको अनेक स्थानों पर फैलने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। भाव यह है कि एक अक्षर के पढ़ने से दूसरे तीसरे चौथे अक्षर सामने आ जाते हैं। इससे उनका सूक्ष्म ध्यान अंदर आ जाएगा। इस कारण सुरती ज्यादा फैलकर परेशान हो जाएगी। किसी देवता की उपासना के लिए जैसा भी उसका मंत्र है, उसका जाप करने से वह देवता प्रत्यक्ष दर्शन देगा, किंतु आत्मदेव के लिए ज्यादा अक्षरों की जरूरत नहीं। अक्षर तो किसी समय के बने हुए हैं। इन अक्षरों में भगवान की स्तुति लिखी पड़ी जा सकती है। वह तत्व अर्थात सतनाम आदि मंत्र अक्षरों में नहीं आता। अधिक अक्षरों वाला मंत्र किसी समय रचा गया है। आदि मंत्र अक्षर होता हुआ भी निरक्षर है और बिना जीवा के जपा जा सकता है। मंत्र आदि हैं किंतु अक्षरों की रचना पीछे की गई है। भगवान की स्तुति अथवा सत्संग बोध के लिए उनकी रचना हुई है। इसलिए गुरु मंत्र को निरक्षर कहा गया है, जो स्वाभाविक आठों पहर अंदर हो रहा है, पूर्ण गुरु द्वारा ही प्रकट होता है। साधक फिर प्रश्न करता है, भगवान, आपने कहा है कि नाम पहले था और अक्षर पीछे बने। ठीक है, जैसे किसी के घर बच्चा पैदा हो तो पहले उसका कोई प्रकट नाम नहीं होता। समय की विधि अनुसार उसका नाम रखा गया, उसका नाम अक्षरों में भी अंकित किया गया। क्या वे अक्षर वाले नाम से बुलाने पर ना बोलेगा? इसी तरह मेरे विचार में तो ये बात आती है कि ईश्वर को जिस नाम से पुकारें वे या जपें, वे अवश्य बोलेगा और दर्शन देगा। हजूर बोले,
बेशक आपका विचार ठीक है, परंतु ईश्वर का नाम मनुष्य नहीं रख सकता। जैसे भगवान के अवतारों के अलग अलग नाम थे, परंतु अवतारों के होते हुए भी सतनाम जुदा था। जैसे अवतारों में भी गुरु सेवा करके प्राप्त किया, चाहे उन्होंने जगत रीति पूर्ण करने के लिए या मर्यादा स्थापित करने के लिए ही ऐसा क्यों ना किया हो। आदि शरीर का नाम ही सतनाम होता तो गुरुजन उनको उनका ही नाम बताते और फिर एक अवतार के बाद दूसरे अवतार की जरूरत न रहती। यदि कोई मिथ्या वस्तु नहीं जो हर युग में बदलती रहे, ये किसी के बनाने से नहीं बनता, इसलिए आदि नाम की खोज करनी चाहिए। जिज्ञासु फिर प्रश्न करता है, महाप्रभु, ग्रंथों में ऐसा कथन है कि सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को भक्त ने जिस नाम से पुकारा वे उसी नाम से प्रकट होकर दर्शन देते रहे। उदाहरण के रूप में नरसिंह भगत ने प्रभु का नाम सांवल शाह रखा, वाल्मीकि ने उन्हें मरा शब्द से पुकारा, अजामिल ने नारायण नाम से उसको बुलाया, इत्यादि प्रमाण मिलते हैं। कृपया इस तथ्य पर और प्रकाश डालिए। नरसिंह ने प्रभु का नाम सांवल शाह रख दिया। सब जब उसने अपने हृदय से उस रूप को देखकर जान लिया, प्रभु के शरीर का रंग सांवला था, इसलिए नरसिंह को वह रूप अत्यंत प्यारा था। प्रशंसा किसी को देखने पर नहीं होती। नरसिंह ने अपने प्रेमा भक्ति से प्रभु को अपने वश में कर रखा था। भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए सांवल शाह बनकर आ गए। केवल भक्त के वचनों को रखने के लिए ही प्रभु ने अपना रूप प्रकट किया था। कार्य पूर्ति के बाद उन्होंने उस रूप को अलोप कर लिया। इस बात का यही वर्णन नहीं आया कि नरसिंह ने सांवल शाह नाम का जाप किया और दूसरे किसी भक्त ने सांवल शाह नाम जपा हो। महापुरुषों के वचन तीन तरह के होते हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक वचन अज्ञानी मनुष्य को लोभ देने और रुचि पैदा करने के लिए कहे जाते हैं, जिससे वह भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाए। जैसे बच्चे को मिठाई देकर स्कूल भेजा जाता है। अर्थात बात तो यह है कि उसको स्कूल भेजना है जिससे वह पढ़ाई कर सके। उसे सदा मिठाई देकर स्कूल ना भेजा जाएगा, ऐसा केवल थोड़े समय के लिए होता है। रुचि उत्पन्न होने पर वह बच्चा कई बार रोटी छोड़कर भी स्कूल चला जाता है। एक समय था जबकि साधारण लोभ देने पर भी बच्चे से स्कूल छूटने का डर था। अब वह स्वयं यथार्थी बन जा गया है और उसे विद्या पढ़ने का आनंद आ चुका है, इसलिए अब वह किसी और व्यासन में पढ़कर स्कूल से गैर हाजिर नहीं रहेगा। भयानक वचन का प्रयोग मूर्खों के लिए किया जाता है। जैसे माता बच्चे को मिथ्या वचन कहकर डराती है कि बेटा बाहर मत जाना, बिल्ला खा जाएगा। अब वास्तविकता को देखा जाए तो बिल्ले का अस्तित्व कहीं भी नहीं है। केवल बच्चे को रोकने के लिए माता ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है ताकि बच्चा कहीं बाहर न चला जाए। माता का भाव यह है कि बच्चा अज्ञान में रहे। माता का भाव यह होता है कि बच्चा आज्ञा में रहे। यथार्थ वचन माता पिता बालक को उस समय कहते हैं जब यह बुद्धिमान होकर अपने भले बुरे को नहीं पहचान सके। तब वह तनिक संकेत को ही पाकर समझ जाता है कि यह मेरे लिए आज्ञा हो रही है। वाल्मीकि के प्रसिद्ध नाम तो मरा ही जपा। यह केवल नए जिज्ञासुओं का विचार है। सच्चाई कुछ और है। गोसाई तुलसीदास जी भी कहते हैं, उल्टा नाम जपियो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात
में इसका तात्पर्य यह है कि सर्वसाधारण व्यक्ति तो जीवा द्वारा नाम जाप करते हैं। वाल्मीकि जी ने सोचा कि मैं राम नहीं बोलूंगा, क्योंकि परमात्मा मुझे वही राम नाम जपने को कहेगा जिसे संसारिक व्यक्ति पहले से ही जपते हैं। परंतु फिर भी बुरे कार्यों से नहीं रुकते। उसे ये भ्रम था कि परंतु ईश्वरीय ने उसे ये गुप्त नाम बताया जो जिह्वा को उल्टा कर श्वासों द्वारा जपा जाता है। प्राण अपान की एकता होने से उनकी समाधि लग गई और वे त्रिकालदर्शी हो गए। लोगों ने यही समझा कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा ही जपा होगा। सर्वसाधारण व्यक्ति तो मरा शब्द कहने से राम राम बन जाता है। लोग यह समझते हैं कि इस तरह उल्टा जाप करने से वाल्मीकि जी श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो गए। इसलिए वे राम नाम को ही श्रेष्ठ मंत्र जानकर गुरु से इसका अस्तित्व रहस्य नहीं पूछते। अब विचार करने की बात यह है कि राम नाम तो त्रेता युग से प्रसिद्ध है। तब से अब तक लोग मरा मरा शब्द क्यों नहीं जपते? यदि उस समय मरा मरा जपने से ईश्वरीय दर्शन हो सकते थे, तो उस नाम में अब भी वही शक्ति होनी चाहिए। जैसे अग्नि, वायु, जल, सूर्य आदि अपनी वही शक्ति रखते हैं, जो उस नाम में अब भी वही प्रभाव होना चाहिए। वास्तविक रहस्य यह है कि वाल्मीकि जी ने मरा शब्द नहीं जपा। उन्होंने ऋषियों से आदि सतनाम का उपदेश लिया। गुरु नानक देव जी नाम की महिमा का ज्ञान करते हुए कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रखा था। सर्वसाधारण व्यक्तियों का यह विचार है कि मृत्यु समय जब उसे यमदूत लेने के लिए आए तो उसने अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारा। बस फिर क्या था, यमदूत भाग गए और उसके स्थान पर भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। अजामिल महापापी था। यदि पुत्र का नाम नारायण रखने से उसकी सद्गति हो गई, तो फिर सभी लोग को अपने पुत्रों का नाम राम, कृष्ण, नरसिंह, भगवान नानक, गोविंद और नारायण इत्यादि रख लेना चाहिए, जिससे किसी योग साधना और जप तप की जरूरत ना रहेगी। अंतिम समय अपने पुत्र का नाम पुकारने से ही शुभ गति प्राप्त हो जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों ने असली राज को नहीं जाना, केवल ग्रंथों के शब्दार्थ को ही ग्रहण किया। भावार्थ से अनभिज्ञ रहे। अजामिल ब्राह्मण था, उसका विवाह वेश्या से हुआ। जाति वालों ने उसे बरादरी से निकाल दिया। अकस्मात उस पर महात्माओं की कृपा हो गई। तब महात्माओं ने उसे सत्संग द्वारा यह निश्चय कराया कि शब्द अजामिल शुद्ध ब्रह्म है और सुरती वैश्य है। तब महात्माओं ने उसे सुरती से शब्द का मिलाप करके ज्ञान रूप शुद्ध ब्रह्म नारायण को प्रकट करने की युक्ति बतलाई। ध्यान अवस्था में लीन रहकर शरीर त्यागने से उसकी सद्गति हो गई। यह उदाहरण भी प्रसिद्ध है कि पुत्र के बिना मुक्ति और गति नहीं होती। फिर तो ब्रह्मचारी ऋषि अधोगति को प्राप्त होंगे। सनातन गुप्त है, सतनाम गुप्त है। वास्तव में आत्मा का नाम आत्मा है और ना ही परमात्मा। यह नाम इन अक्षरों से परे है। गुरु नानक जी की भाई वाली प्राचीन जन्म साखी की कथा है कि एक दिन गुरु नानक जी नेत्र मूंद कर समाधि स्थित थे। देहध्यास समाप्त होने पर उनके मुख से ये शब्द निकला, वाह वाह वाह। उस समय आनंद में लीन रहने से उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम मुख से क्या कह रहे हैं। अब संगत ने ये शब्द सुन लिए और संगत भी
जोर जोर से वाह गुरु वाह कहने लगी। यह आवाज सुनकर गुरु नानक देव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने संगत से पूछा कि आप लोग वाह वाह क्यों कर रहे हो? सबने प्रार्थना की, महाराज अभी आपके मुख से ये शब्द निकले थे, इसलिए हमने भी उन्हें जपना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव जी सुनकर बोले, जलवा देखा नूर का, नानक कीनी वाह। जलवा देखा नूर का, नानक कीनी वाह। हमने क्या देख कर, तुमने देखा क्या? हमने किया देख कर, तुमने देखा क्या? ऐसे ही लोगों ने जो जो नाम सुना उसको मंत्र माना। महापुरुषों के समय समय पर ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करके उनकी महिमा बेखारी वाणी में प्रकट की। उन्होंने तो किसी मंजिल पर पहुंचकर अथवा महान प्रकाश में लीन होकर अपनी रचना द्वारा स्तुति की, परंतु साधारण व्यक्ति अपने कल्याण और भजन अभ्यास की युक्ति तो गुरु से पूछते नहीं, केवल बाहरी सरल मार्ग देखकर उस महिमा को ही जपने लग जाते हैं और इसी में ही अपना कल्याण समझते हैं। सतनाम आदि मंत्र अष्टपा जाप जो कि मन की एकाग्रता के लिए है, वह सदगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरुदेव ही उस रहस्य को बता सकते हैं, परंतु साधक को चाहिए कि नित्य कर्म करता जाए, जिससे धीरे धीरे उसे सत्य मार्ग की प्राप्ति होती है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।